सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सऊदी फरमारवा और वली अहद का विजन काबिल सताइश है। मुश्तरका तौर पर मुस्तक़बिल और तरक्की की मनाजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म जुल्म और जबर का शिकार गाज़ा और फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। कहा, आलमी तरक्की के लिए फ़लस्तीन में जुल्म का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की वली अहद और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। रूस के नायब वजीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों अफसरान का बाहमी ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। पाकिस्तान और रूस का सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कर्नल जनरल फोमेन ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ की। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आर्मी बरादरी की मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुम्मे को कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली इजलास में जुम्मे तक की तौसी की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ पॉलिसी कर्ज की मंजूरी। रकम मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे को कम करने के लिए मंजूर की गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। ADB के मुताबिक पाकिस्तान में आफात से औसत नुकसान $2 अरब सालाना से जायद है। खातीन और दीगर कमजोर तबकात आफात से मुतासिर होते हैं। वजीर आला KP की जेर सदारत महकमा सयाहत का इजलास। सयाहत के फरोग के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर का अहम इक़दाम। मेजबान के नाम से होम स्टे टूरिज्म मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। 30 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। सयाहती अजला में घरों में सयाहों को मयारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इब्तिदा में मंसूबे को 395 मिलियन रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। मंसूबे के बाज़ाब्ता इजरा के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई और 27वीं तरमीम की बात हो रही है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, ये जो आप कर रहे हैं ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। हामिद खान बोले, 26वीं आईनी तरमीम और अदलिया पर हमला है, आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, फैसला अब सड़कों पर होगा जब 4 लाख लोग सड़कों पर आएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तिलाफ राय जरूर है। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होने चाहिए। हम सब बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद हैं। अली मोहम्मद खान का कहना है, जोर जबरदस्ती से तरमीम करना आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सरबराह होने पर कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक चनाइक ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे 27वीं तरमीम से मुतालिक इल्म नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। हम भी आईनी अदालत चाहते थे, लेकिन आईनी बेंच पर इक्तफा करना पड़ा। हाई कोर्ट्स में भी आईनी बेंच बन सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने का केस। अदालत ने जेल हुकाम समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। फरीकैन को मुतालिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया।
पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब एफआई, विफाकी और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीचाई की 3 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समात। बानी पीचाई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश न किया गया। समात 4 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस 2 में बानी पीचाई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समात 2 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की रिहाई माफी तलाफी है। गंडापुर का गायब होकर नमूदार होना नूरा कुश्ती है। ये सब कुछ बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पहले बढ़ के मारना, धमकियां देना, फिर गायब हो जाना गंडापुर की चालें हैं। पंजाब छोड़कर पेशावर जाना, बेगम साहिबा जाना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ये सब मिलकर अपने कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बानी पीटीआई की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की विफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग। कहा, जेल में बानी तहरीक इंसाफ को सहूलतें नहीं दी जा रही। कभी बानी पीटीआई की बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। विफाकी और पंजाब हुकूमत ने उनके साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है। बानी तहरीक इंसाफ से गद्दारी करने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि आप उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की नाम लिए बगैर वजीर आला केपी पर तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के ताजिर और अवाम नकल मकानी पर मजबूर हैं। अमन अमान की सूरत हाल पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। केपी हुकूमत ने रेस्क्यू की गाड़ियां सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल की। रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल करने पर JIT बननी चाहिए। हयाताबाद कारखाने में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ 3 दिन वाशिंगटन में गुजारने के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे। तकरीबन 1 हफ्ता क़याम के बाद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच जाएंगे। फिर उन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अहम तरीन दौरा चीन तय। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा माह चीन के दौरे पर जाएंगे। उनकी चीनी हममंसब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। CPEC फेज 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सलामती पर मुशावरत होगी। सदर जरदारी 4 से 7 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। उधर सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्किया के 101 यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान और उसकी अवाम तुर्किया की तरक्की और खुशहाली के ख्वाहिशमंद हैं। 26वीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। आईनी तरमीम बगैर देखे पढ़े पास की गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कराची बार में वकला से खिताब। बोले, कानून साजी का मतलब यह नहीं कि आइन का ढांचा तब्दील कर दिया जाए। हमने अदलिया के निज़ाम पर बड़ा वार किया है। मजीद कहा, बिलावल भुट्टो कहते थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मुस्लिम लीग नून कहती थी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कि अब तक किसी को बिजली फ्री मिली? तालीम में सूबा सिंध की हालत सबसे अबतर है। रूसी नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ़द की पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर 6 यूनिवर्सिटीज़ की वाइस चांसलर तैनात। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 साल की मुद्दत के लिए तैनातियाँ की गई। फातिमा जना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में डॉक्टर बुशरा मिर्जा को मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात किया गया। डॉक्टर उज़्मा कुरैशी लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की VC तैनात। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रऊफ़ आज़म मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात।
पाकिस्तान में हर तरफ स्मॉग का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 तक पहुंच गया। भाती शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे, इस्लामाबाद तीसरे, पेशावर चौथे नंबर पर, रावलपिंडी पांचवें, हरिपुर छठे और कराची का 7वां नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस से शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, स्मॉग पुराना मसला है, हुकूमत स्मॉग के मसले पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का स्मॉग की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। स्मॉग रोकने के लिए लाहौर में खराब इंजन और धुआं फैलाने वाली 2500 गाड़ियां बंद। 469 फैक्ट्रियां सील और भट्टे मुस्मार कर दिए गए। मुंजी और फसलों की बाक़ियात जलाने पर 318 FIRs दर्ज। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तवील खुश्की की छुट्टी, बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस दौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से बालाई सरहदी इलाकों का मौसम सर्द हो गया। बाबू सर टॉप पर भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। सयाह खूब लुत्फानंदोज होने लगे। महकमे मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं की बारिश की पेशगोई। अमरीकी CIA के डायरेक्टर ने गजा में 28 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की कैद से 8 यरगमालियों की रिहाई के बदले दर्जनों फ़लस्तीनी रिहा करने की तजवीज़ भी दी गई। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल की गजा में दरिंदगी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक बैतुल्लाहिया में इसराइली हमले में हलाकतों की तादाद 109 हो गई। सुबह से अब तक गजा में इसराइली हमलों में 115 अफराद शहीद हो चुके हैं। उधर लेबनान में भी इसराइली जारहियत जारी। मशरक़ी लेबनान पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 60 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। इसराइल पर 30 रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबरा मुंतखब कर लिया। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी यूनरवा पर पाबंदी लगा दी। यूनरवा का कहना था कि इदारे पर पाबंदी फ़लस्तीनियों के मुसाइब को मज़ीद गहरा करेगी। फ़लस्तीनी सदर ने यूनरवा पर पाबंदी से मुताल्लिक़ इजरायली वोट को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अवान सदर के तर्जुमान का कहना है कि यूनरवा पर पाबंदी की इजाज़त नहीं देंगे। इजराइल फाशिस्ट रियासत बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनरवा पर पाबंदी पर अमरीका की जानिब से तशवीश का इजहार। आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्पेन की पुरज़ोर मज़म्मत।